गुड इवनिंग, मेरा नाम मनीष कुमार। मैं श्रीमती बीना सिन्हा का पुत्र हूँ। दीपावली के समय में इनको कार्डियक अटैक आया, जिस कारण हम लोग बहुत परेशान हो गए और सोचे कि कहाँ पे जाएं। हमारे एक मामा जी हैं जो यूएस में हैं, उनके फ्रेंड हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि मेदांता के बारे में जाके मिलिए डॉक्टर प्रमोद से। वो यहाँ हम लोग मिले और इनका एंजियोग्राफी उस समय हुआ। एंजियोग्राफी में डिटेक्ट हुआ कि इनको यहाँ एडमिट करना होगा और बाईपास सर्जरी करना होगा। बाईपास सर्जरी हम लोग सुनकर सबसे पहले चौंक गए कि भाई इतने कम समय में करना है। और पटना के लिए भाई हमारा एक्सपीरियंस पहले का कुछ है जो फिर बेटर एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरे मामा बोले थे तो हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी ये रियलिटी था कि हम लोग को ट्रस्ट नहीं था कि हाँ भाई पटना में भी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मेदांता में ये ऑप्शन है कि हम एक रोबोटिक सर्जरी करवा सकें। इनका करवाया गया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। इवन 2 दिन के अंदर में ये इस पोजीशन में है कि वो सब चीज़ कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं अपने एक मरीज़ की कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। हमारी एक मरीज़ हैं जिनका नाम है वीना सिन्हा। छाती में भारीपन की समस्या से काफ़ी दिनों से परेशान थी। जब उन्होंने फिजिशियन को दिखाया और उनको एंजियोग्राफी की सलाह दी गई, एंजियोग्राफी के बाद उनके हार्ट के नसों में ब्लॉकेज निकल के आई। चूँकि वो काफ़ी ओबेज थी, शॉर्ट स्टेचर थी, सर्जरी के रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं। बच्चे उनके काफ़ी कंसर्न थे उनके आउटकम को लेके, और सर्जरी के बाद होने वाले रेस्ट्रिक्शन को लेके काफ़ी कंसर्न थे बच्चे उनके। तो उनका बार बार ये क्वेश्चन था कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी कितनी होगी, पेशेंट सीवियरली डायबिटिक हैं, घाव भरने में कितनी प्रॉब्लम होगी, ओबेज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो बाकी के डॉक्टरों ने उनके रिकवरी को लेके जो उनको बताया है, वो रिकवरी को लेके वो काफ़ी सस्पिशियस थे। ऑपरेशन के बाद वो क्या करवट ले पाएंगी या 2 महीने में उनको सीधे ही लेटना पड़ेगा, बाइंडर बांधने पड़ेंगे, एक्टिविटी कर पाएंगी कि नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगी कि नहीं, क्योंकि वो लोग सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते थे। तो इन सब को लेके वो काफ़ी परेशान थे। तो फिर मैंने उनको एक नई तकनीक का ऑप्शन दिया, जिस सर्जरी का नाम है मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, MIS सर्जरी, या आम भाषा में लोग उसे दूरबीन से हार्ट की सर्जरी या लेजर से हार्ट की सर्जरी भी कहते हैं। तो इस तकनीक में हम लोगों ने पारंपरिक तकनीक की तरह ना तो सामने के चीरे पर आए, ना हमने सामने की हड्डियाँ काटी। हम लोग लेफ्ट साइड में एक छोटे से कट डाले और उससे लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट की मदद से, हमारे जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी मदद से हमने उस सर्जरी को परफॉर्म किया। पेशेंट 2 दिन बाद यहाँ से डिस्चार्ज होके गई। मतलब डे 1 पे ही वो चलना फिरना उनका स्टार्ट हो गया था और दूसरे दिन वो काफ़ी एक्टिव थी। उनके सारे जो भी चेस्ट ट्यूब्स डले थे सब निकल गए और उसके बाद वो डिस्चार्ज होके गई हैं। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे और उन सारे परेशानियों से या सारे रेस्ट्रिक्शन से जिसके लिए वो परेशान थी, पहले से अप्रीहेंसिव थी, उन सब से तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड थी। तो ये एक नई तकनीक है जो उन मरीजों के लिए है जो ऑपरेशन से काफ़ी डरते हैं और इस लाइफ सेविंग प्रोसीजर को डिफर करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि इनको लगता है कि एक है लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी है और ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन ऑपरेशन के बाद होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। अब न्यूअर इनोवेशंस आए हैं, हमारे एक्सपर्टीज़ और न्यूअर इनोवेशंस मिलके हम लोग रीजन के लोगों के लिए ये न्यूअर टेक्निक लोगों को डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बीना सिन्हा, मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरे 3 महीना से मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम चल रही थी और मेरा ऑपरेशन हुआ तो एकदम बिल्कुल सफल रहा और बहुत हल्के तरीके में, जो जितना हम डर रहे थे उसके हिसाब से बहुत अच्छा से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेदांता को, डॉक्टर अनुज को, डॉक्टर प्रमोद को, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा तरीके से यहाँ इनका ऑपरेशन किया और आज सक्सेसफुल तरीके से 2 दिन के अंदर हम लोग घर जा रहे हैं।